वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक क्लोर का एपिसोड 96 में। तो अब तक हम ब्लैक क्लोर में देख चुके हैं कि यहाँ पर रॉयल नाइट्स लड़ने गए थे आई ऑफ मिडनाइट वालों से, और इसके अलावा यहाँ पर सारे मैजिकल स्टोन कलेक्ट कर चुका है लिस्ट, जिसके बाद वो फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर ये बंदा लिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो लिस्ट होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं करता। तो अब जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे। तो इस एपिसोड में भी आई ऑफ मिडनाइट वालों से लड़ रहे हैं रॉयल नाइट्स, जहाँ पर लिस्ट के सारे प्यादे धीरे धीरे मारे जा रहे हैं या फिर वो उनको मार रहा है। जहाँ पर इससे काफी हैरान है रिल, मतलब क्या क्या क्या, क्योंकि उसने अब तक कुछ किया भी नहीं उनके साथ, जहाँ पे वो लोग अपने आप मारे जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके अलावा कुछ और भी हो रहा है क्लोवर किंगडम में, जहाँ हर जगह दिखते लिस्ट के उस मैजिकल स्टोन की रोशनी, जिसके बंद होते ही सब सुपर सैन बन जाते हैं। मतलब सबके ऊपर से पीले रंग की रोशनी निकलने लग जाती है, जो धीरे धीरे हर किसी में से निकलती है, जैसे गोचे, उसकी बहन और साथ में बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया के, जो रोशनी बाद में फिर आसमान तक को छूती है। जहाँ पर इसमें कुछ रॉयल नाइट्स भी शामिल है और क्लॉस, यूनो और बाकी सब भी शामिल है, जहाँ पे वो लोग एल्फ बन चुके हैं। और एल्फ्स के अलावा जो भी इंसान है उनसे वो लोग नफरत कर रहे हैं, मतलब तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और सभी तरफ जो भी एल्फ बन चुके हैं अपने साथ वाले इंसानों पर अटैक कर रहे हैं, जैसे गोचे, जिसके बारे में बहुत पहले लिस्ट ने भी कहा था इसको मत मारना। तो शायद हो सकता है यहाँ पर जिन के अंदर से भी रोशनी होकर गई थी, जो उस समय एल्फ नहीं बन सके, वो अब एल्फ बन रहे हैं, या फिर इन्हें कैसे चुना गया ये जानना काफी मुश्किल है। जहाँ पर जिसमें भी कर्ज था या फिर कोई और चीज जुड़ी हुई थी, वो यहाँ पर खासकर एल्फ बन रहा है। तो यहाँ पर वो दो लोग जिसको कैप्टन यामी ने बुलवाया था, वो दोनों भी एल्फ बन चुके हैं, जो बढ़ रहे अटैक करने के लिए कैप्टन यामी पे। जहाँ पे मार्क्स के अटैक के लगते ही हो सकता है कि यहाँ पर कैप्टन यामी सब कुछ भूल जाए और काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो अब काफी तेज हो चुकी है एल्फ बनने के बाद, जिससे डॉज कर रहे हैं कैप्टन यामी। और यहाँ पे लड़ाई हो रही है कैप्टन यामी और मार्क्स की, और साथ में ओवेन जो कि हीलिंग एक्सपर्ट था, अब वो भी अटैक कर रहे हैं अपने ऑक्टोपस वाले मैजिक से, जिससे कैप्टन यामी के तशरीफ में छेद हो सकता है, जैसे कि वो कहते हैं। और यहाँ पर इस तरह से वो लड़ रहे हैं ओवेन और मार्क्स से। अब वैसे जहाँ पे कैप्टन यामी उन दोनों के मुंह से विज़र्ड किंग के बारे में गलत सलत सुन के काफी गुस्से में आ जाते हैं और लड़ते हैं उनसे, जहाँ पर यूज करते हैं अपने ब्लैक होल वाले टेक्निक का, और साथ में इसके साथ साथ वो हरा देते हैं इन दोनों को, जहाँ पर वो बताते हैं कि ये वो बंदा जिसने इस किंगडम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये दोनों कोई फाइटिंग टाइप मैजिक रखने वाले बंदे नहीं थे, लेकिन तब भी इन लोगों ने इतना टफ कॉम्पिटिशन दिया। अब जहाँ पर इसके अलावा सामने आती है शार्लेट, जो कि अब एल्फ बन चुकी है। और वैसे शार्लेट पे भी एक समय पहले कोई कर्ज था, तो कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर लड़ाई हो रही है कैप्टन यामी और शार्लेट की, जहाँ पर कैप्टन यामी की मदद से काफी आसानी से लड़ पा रहे हैं शार्लेट से। जहाँ पर की तो शार्लेट की है, लेकिन वो मैजिकल पावर थोड़ी सी अलग है। जहाँ पर इस सब के बावजूद कैप्टन यामी लड़ रहे हैं उससे, जहाँ पर वो देखते हैं कि इसका रोज रेड हो चुका है, जहाँ पर इसका रोज ब्लू था, क्योंकि इसमें कर्ज था, जिसके वजह से जब ये 18 की हुई तो इसका रोज रेड से ब्लू हो गया और कर्ज किसी तरह से टूट गया, जिसका रीजन हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका रेड रोज ब्लू ही रह गया। लेकिन ये एक एल्फ की शक्ति है, जिसकी वजह से ये अब रेड में टर्न हो चुका, जो शायद और पावरफुल है। जहाँ पर कैप्टन यामी से चिढ़ाता है कि तुमने अपनी शक्ति किसी और को कंट्रोल करने कैसे दे दी, राजकुमारी। जहाँ पर इसके अलावा सामने आते कैप्टन शार्लेट की टीम की वाइस कैप्टन, जो कि यहाँ पर काफी हद तक परेशान है कि उसकी बहन ऐसे कैसे बदल गई, जहाँ पर शायद पहला अटैक गलती से हुआ हो। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है, और शायद यहाँ पर किसी और एल्फ की जिंदगी जी रही है। जहाँ पर कैप्टन यामी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे पकड़ाते हैं विज़र्ड किंग की बॉडी, और कहते हैं कि एक हीरो की बॉडी और से लेकर जाओ, जहाँ पर वो किसी मर्द से कोई भी ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर वो उनकी बात ना सुन के लड़ने जाती है कैप्टन शार्लेट, तो जहाँ पर उसकी मैजिक किसी काम की नहीं रहती कैप्टन शार्लेट के आगे। मतलब जहाँ पर कैप्टन शार्लेट की पावर काफी ज्यादा डेंस है, जो किसी और की मैजिक को वहाँ पर फॉर्म होने नहीं दे रही, जिसका मतलब यहाँ पर कैप्टन यामी की पावर सच में काफी कमाल की है, जो कि हम समझ पाते हैं इस तरह से। लेकिन इसके अलावा वो कैप्टन शार्लेट को वापस नॉर्मल करना चाहती है, जिसकी वजह से चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन वो कैप्टन शार्लेट को वापस ठीक करके रहेगी। जहाँ पर सामने आते कैप्टन यामी कि तुम पागल मत बनो, अभी तुम्हें बचना है, और फिर बच के आगे चल के तुम इन्हें बता सकते हो कि इनके साथ क्या हुआ और बाकी सारी चीज़ कर सकते हो जो भी तुम्हें करना है, लेकिन अभी तुम्हारा बचना काफ़ी ज़रूरी है और मैं शायद इस चीज़ को संभालूंगा। जहाँ पर पहली बार वो अपनी बहन की जिम्मेदारी एक मर्द के हाथों देकर जा रही है। अब जहाँ पर घेर लिया शार्लेट ने कैप्टन यामी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर कैप्टन यामी भागने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर वो ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लड़ रहे हैं वो शार्लेट से, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम कैसे किसी को अपने शरीर को कंट्रोल करने दे सकती हो, जहाँ पर तुम्हारी सब ऑर्डिनेट रो रही है। लेकिन जहाँ पर कैप्टन शार्लेट अब भी होश में नहीं आई, क्योंकि वो अब एल्फ बन चुकी है और वो एल्फ की जिंदगी जिएगी।
जहाँ पर वो अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे कैप्टन अभी भी तैयार है उसे रोकने के लिए, जहाँ पर वो अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, जहाँ पे कैप्टन शार्लेट भी अपना सब कुछ लगा के बैठी है। मतलब ये उनकी सबसे पावरफुल अटैक है, क्योंकि उनका रोज अब ब्लू से रेड हो चुका है, जहाँ पर ब्लू की वजह से उनकी पावर काफ़ी हद तक लिमिटेड थी, लेकिन अभी उनकी पूरी पावर है। मतलब जहाँ पर उनकी इस अटैक से आधा शहर तबाह हो सकता है, जहाँ पर कैप्टन अभी यूज़ कर रहे हैं डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश। तो देखते हैं क्या होता है इन दोनों के टकराने से, जहाँ पर इसके अलावा और भी लोग बन चुके हैं एल्फ, जैसे लक और बैन, जिसके सामने हैं नोलिल और मिस्टर ब्यूटीफुल, जो कि इनके मैजिक की तारीफ कर रहा है क्योंकि वो गोल्डन मैजिक है। लेकिन जहाँ पर जानती है नोलिल की ये कितनी खतरनाक मैजिक है, जहाँ पर ये वेटो वाली फीलिंग दे रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे नोलिल के साथ। तो अगले एपिसोड में सब बन चुके एल्फ, लक और रिल भी और बहुत सारे लोग, जहाँ पर ये लोग अटैक कर रहे हैं इन लोगों को भी पता नहीं क्यों, जहाँ पे आस्था सवाल पूछ रहा है उन लोगों से, लेकिन जहाँ पर आस्था भी तैयार है अपने डीमन फॉर्म में। और उसके अलावा यहाँ पर मेरिलियोना भी अटैक कर रही है काफी तगड़े तरीके से, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राया अपने पावर को और अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है, जहाँ पे वो डार्क मैजिक और लाइट मैजिक को एक साथ मिला के यूज कर पा रहा है। तो देखते क्या होता है आगे के एपिसोड में, जहाँ पर काफी कुछ कमाल होने वाला है। यहाँ पे सबकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि सब एल्फ बन चुके हैं। और कैसे लड़ता है आस्थन के अगेंस्ट, जहाँ पे शायद ज़ैरसन के साथ ही हो, मतलब वो एल्फ ना बना हो, वैसे चमकते उसे नहीं दिखाया गया। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पे उसकी मैजिकल पावर भी आगे देखी जा रही है। तो देखते हैं किसकी साइड है ज़ैर्स। और एट द एंड तो अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक लोड का एपिसोड 97 में। चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रक्षाबंधन। तो बस ध्यान रखना कि पतंग उड़ाते हुए आप छत से ना गिर जाए। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।